नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इशू की जो सिर्फ पानी का मुद्दा नहीं है बल्कि दो कंट्रीज की पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और फ्यूचर की फाइट का फोकस बन चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में फुली अटेंटिव रहिएगा क्योंकि आज का टॉपिक है इंडस वाटर ट्रीटी और इस पर छिड़ी इंडिया पाकिस्तान की नई टेंशन। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम इसको समझेंगे कि भारत ने पिछले एक साल से कैसे अपनी कैपेसिटी बूस्ट की है और पाकिस्तान कैसे इशू को लेकर खाली इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ रो रहा है। और दोस्तों आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक भी अभी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहले बैकग्राउंड समझ लेना होगा दोस्तों। 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी पर साइन हुआ जिसे वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था। इसके तहत 6 नदियों का पानी बटा, 3 ईस्टर्न नदी रावी, सतलुज और ब्यास पूरी तरह इंडिया के हिस्से आई और 3 वेस्टर्न नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को मिली। हालांकि इंडिया को इन वेस्टर्न रिवर्स पर भी लिमिटेड नॉन कंजम्पटिव यूज का राइट मिला, जैसे कि हाइड्रो पावर जनरेशन या फिर स्पेसिफाइड इरिगेशन। पाकिस्तान ने लेकिन हमेशा से इंडिया के हर प्रोजेक्ट पर ऑब्जेक्शन लगाकर इसको डिले करने और इसका कॉस्ट बढ़ाने की कोशिश की ताकि इंडिया अपने राइट का पूरा पानी यूज ही ना कर पाए। अब आते हैं ट्रिगर पॉइंट पर। पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में जो हुआ वो हम सब जानते हैं। टेररिस्ट अटैक के रिस्पांस में इंडिया ने अनाउंस कर दिया कि वो इस ट्रीटी को इन अबेयंस यानी कि सस्पेंडेड रख रहा है। इसका मतलब है कि इंडिया ने खुद को ट्रीटी के प्रोविजन से बाउंड नहीं माना और फॉरेन मिनिस्ट्री ने पिछले हफ्ते फिर से क्लियर किया कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सपोर्ट क्रेडिबली और इररिवोकेबली नहीं छोड़ देता, क्रेडिबल एंड इररिवोकेबल, ये ध्यान रखिएगा, जब तक नहीं छोड़ देता ये ट्रीटी सस्पेंडेड रहेगी। और डिसीजन से पाकिस्तान में नॉर्मल वाटर फ्लो भी बाधित हो गया। वो एक डाउन स्ट्रीम कंट्री है और उसकी 70% से ज्यादा इरिगेशन सिंधु रिवर सिस्टम पर डिपेंड करता है और रेगुलर मीटिंग और डाटा शेयरिंग ठप होने के बाद पाकिस्तान के लिए फ्लड और ड्रॉट की जो प्लानिंग करना है वो मुश्किल हो चुका है। लेकिन दोस्तों इंडिया का असली फोकस यहीं पर शुरू हुआ। पिछले एक साल में इंडिया ने अपनी एनर्जी को उन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने पर लगा दी जिन्हें पाकिस्तान की वजह से सदियों से रोका गया था। तो दोस्तों जरा सोचिए, ईस्टर्न रिवर पर इंडिया का पूरा अधिकार है, पूरा हक है, फिर भी हम अब तक अपनी फुल कैपेसिटी का यूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पाकिस्तान हर डैम, कैनाल या फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर ऑब्जेक्शन जताकर उसे इंटरनेशनल फोरम में ले जाता था। और अब भारत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर रहा है। शाहपुर कंडी बैराज हो, उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो और पाकिस्तान की वेस्टर्न रिवर्स पर हमारा जो लिमिटेड राइट वाले जो रन ऑफ द रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उन सब पर काम जो है वो नई तेजी से शुरू हुआ है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है कि जो पानी ट्रीटी के अंदर हमारा है उसका हम फुल यूटिलाइजेशन करेंगे चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अब दोस्तों इंडिया की ये प्रिपरेशन सिर्फ आज के लिए नहीं है। इंडिया का ये भी कहना है कि 65 साल में ग्राउंड रियलिटीज बदल गई है, इसलिए ट्रीटी पर दोबारा निगोशिएशन या फिर नई ट्रीटी की जरूरत है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्लाइमेट चेंज से रिवर का फ्लो अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, जम्मू और कश्मीर के लोगों की डेवलपमेंट और एनर्जी नीड्स बिल्कुल अलग है और न्यू टेक्नोलॉजीज ने पुरानी रिस्ट्रिक्शंस को इररिलेवेंट कर दिया है। इसके लिए एक्सपर्ट्स की एक कमिटी क्वाइटली न्यू डाटा और एविडेंस जुटा रही है ताकि इंडिया का टेक्नो लीगल केस मजबूत बने। मतलब इंडिया ना सिर्फ मौके का फायदा उठा रहा है बल्कि लंबी लीगल फाइट के लिए भी अभी से तैयारी कर रहा है। अब चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। वो चुपचाप नहीं बैठा, पिछले साल से वो हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इस इशू को लेकर जा रहा है। उसका कोर लीगल आर्ग्यूमेंट यही है कि ट्रीटी में इन अबेयंस जो है ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। कोई भी डिस्प्यूट सिर्फ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के तहत ही सॉल्व किया जा सकता है। पाकिस्तान इस वक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है और उसने उस सीट का खूब यूज भी किया। उसने यूएनएससी के एनर्जी और मिनरल्स जैसी मीटिंग में भी वाटर का इशू घुसा दिया, ये कहकर कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो साझा प्रॉस्पेरिटी के लिए होनी चाहिए ना कि कन्फ्लिक्ट के लिए। वो इसे रीजनल पीस और सिक्योरिटी का मुद्दा बता रहा है जो सीधे यूएनएससी के दायरे में आता है। इतना ही नहीं, उसने इसे ह्यूमन राइट्स का इशू बनाकर अपने एनजीओज और प्रॉक्सीज के जरिए यूएनएचआरसी तक पहुंचा दिया है। नतीजा ये हुआ कि यूएनएचआरसी के स्पेशल रिपोर्टर्स जो है उन्होंने इंडिया को एक कम्युनिकेशन भेजा जिसे इंडिया ने ये कहकर इग्नोर कर दिया कि ये बायलैटरल मामला है और इसमें वर्ल्ड बैंक की सिर्फ प्रोसीजरल रोल है, उससे ज्यादा वर्ल्ड बैंक का कोई रोल ही नहीं है। पाकिस्तान ने एक और फ्रंट खोला इंडस वाटर ट्रीटी के तहत कॉन्स्टिट्यूटेड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, ये कोर्ट पहले से कुछ डिस्प्यूट सुन रही थी लेकिन इंडिया ने शुरू से इसके फॉर्मेशन का विरोध किया है क्योंकि एक पैरेलल न्यूट्रल एक्सपर्ट का मैकेनिज्म पहले से काम कर रहा था।
इंडिया ने इस कोर्ट के रूलिंग को रिजेक्ट कर दिया। फिर भी कोर्ट ने हाल ही में ये रूलिंग दी है कि इंडिया का ट्रीटी को सस्पेंड करने का डिसीजन उसकी जुरिसडिक्शन को खत्म नहीं करता। पाकिस्तान इसे अपनी जीत बता रहा है, लेकिन इंडिया इसे इलीगल मानता है। पाकिस्तान का बड़ा ऑब्जेक्टिव यूएनएससी से रिजोल्यूशन पास करवाना या मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भेजना है। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान यूएन के रिकॉर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री रेफरेंस बनवाना चाहता है ताकि फ्यूचर में कोई बड़ी लीगल एक्शन का बेसिस बन सके। तो दोस्तों, गेम क्लियर है। इधर इंडिया ग्राउंड पर अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है, उधर पाकिस्तान इंटरनेशनल नैरेटिव्स बनाने में लगा हुआ है। खतरा यह है कि ये डिप्लोमेटिक टेंशन कभी भी बड़ी लीगल या फिर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। पाकिस्तान तो आर्म कॉन्फ्लिक्ट की थ्रेट भी दे चुका है, लेकिन इंडिया ने अपनी प्रायोरिटी तय कर ली है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर बाकी सब। गवर्नमेंट ये भी मान रही है कि पुरानी ट्रीटी आज की रियलिटीज़ के लिए इनएडुकेट है, और अगर पाकिस्तान टेररिज्म नहीं छोड़ता तो हम स्ट्रॉन्ग स्टैंड पर ही रहेंगे। आने वाले मंथ्स में ये टेंशन और बढ़ेगा और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पूरे साउथ एशिया पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, अब बताइए आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को एक पुरानी ट्रीटी को सस्पेंड करके आगे बढ़ना चाहिए या बातचीत का कोई और रास्ता निकालना चाहिए? पाकिस्तान की इंटरनेशनल मूव्स कितनी इफेक्टिव होंगी? कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर अपना ओपिनियन दीजिएगा और डिबेट को आगे बढ़ाइए। और हाँ, ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए, और आगे ऐसे ही पावरफुल एक्सप्लेनर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। मैं जब भी नई वीडियोस डाला करूंगा तो बेल आइकन दबाने के बाद वो वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।